जय जल्द जिला अमरावती के रहने वाले अमरावती के रहने वाले टोकन नंबर 25
35 है हमारे पास। टोकन नंबर 35 गगन वर्मा। लखन वर्मा, पिताजी का नाम गगन वर्मा है, पिताजी की लोरिया है, पिताजी की जोड़ी वर्मा है। जिला खरगोन के रहने वाले हैं। टोकन नंबर 35 है। टोकन नंबर 60 वीरेंद्र वर्मा। टोकन नंबर 60 वीरेंद्र वर्मा, पिताजी का नाम निकेश वर्मा है, माता जी का नाम तुलसीबाई वर्मा है, पिताजी की ओर से सिंधिया है, माता जी की ओर से काका इंडिया है। 25 वर्ष के हैं, उसका 10वीं तक शिक्षित है, सब्जी का व्यापार है। चौकी तहसील वर्मा, जिला खरगोन के रहने वाले हैं। टोकन नंबर 60 वीरेंद्र वर्मा। मैं टोकन नंबर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। टोकन नंबर 37 है मनोज वर्मा, मंच पे आ जाए। टोकन नंबर 38 बबलू वर्मा, मंच पे आ जाए। टोकन नंबर पे आ जाए। मैं टोकन नंबर 37 को आमंत्रित कर रहा हूँ। टोकन नंबर 37 मनोज वर्मा। टोकन नंबर 37 37 मनोज वर्मा, पिताजी का नाम बलीराम वर्मा है, माता जी का नाम सुशीला वर्मा है, पिताजी की गोत्र बावड़िया है, माता जी की गोत्र तालवेकर है। 35 वर्ष के हैं, कक्षा 10वीं तक शिक्षित है, मकान का ठेकेदारी का काम है, मछली पालन का भी काम है। निहालवाड़ी जिला खंडवा के रहने वाले। टोकन नंबर 38। टोकन नंबर 38 बबलू वर्मा, पिताजी का नाम रामलाल वर्मा है, माता जी का नाम ताराबाई वर्मा है, पिताजी की गोत्र तालवेकर है, माता जी की गोत्र तारतिया है। 30 वर्ष के हैं, कक्षा 8वीं तक शिक्षित है, सब्जी का व्यापार है। आनंद नगर वार्ड नंबर 4 खरगोन के रहने वाले हैं। धन्यवाद। टोकन नंबर 39 संदीप वर्मा। टोकन नंबर 39। टोकन नंबर 40 दुर्गेश वर्मा, पिताजी का नाम किशोर वर्मा है, माता जी का नाम राधा वर्मा है, माता जी की गोत्र झाकर कोलिया है, पिताजी की गोत्र मात्रे हैं, दादाजी का नाम गोकुल वर्मा है। 27 वर्ष के BA तक शिक्षित है, एजी कंपनी जावरा में कार्यरत है, पिताजी मजदूरी करते हैं, गुड़गांव जिला खरगोन के रहने वाले। धन्यवाद। टोकन नंबर 39 संदीप वर्मा। टोकन नंबर 39 का नाम राधाबाई वर्मा है,
माता जी की गोत्र महिकालिया, पिताजी की गोत्र कटुकिया है। 26 वर्ष के हैं, BCA कर रखा है, पटवारी सहायक सर्वेयर, पटवारी के साथ सहायक सर्वेयर है। कर्जी भी है इनके पास। जलकोटा तहसील महेश्वर जिला खरगोन के निवासी है। धन्यवाद। टोकन नंबर 71, टोकन नंबर 71 विजय पावलिया, पिताजी का नाम। मेरा नाम नंदनी मधुकर है, पिताजी का नाम राकेश मधुकर है, माता जी का नाम ममता शिवदे है। मैं खलघाट की रहने वाली हूँ। धन्यवाद। पापा की गोष्ट चलता है और मम्मी की गोष्ट चलता है। दीदी का नाम आयुषी वर्मा है, पिताजी का नाम तुलसीराम वर्मा, पिताजी की गोत्र शिवदे, माताजी का नाम सुमन वर्मा, माताजी की गोत्र अनिल वर्मा, टोकन नंबर 564 शिवानी वर्मा, टोकन नंबर 564 शिवानी वर्मा, पिताजी का नाम मनोज वर्मा। टोकन नंबर 43 अनिल वर्मा, टोकन नंबर 43 अनिल वर्मा, टोकन नंबर 44 मंच को खाली भी करते जाए, क्योंकि हमें अगली टीम को बुलाना होता है। तो कृपया आप शीघ्रता से मंच भी खाली करते जाए अपना सम्मान पाके। एक से 12 तक के चिलम के माइक बंद है। कृपया साउंड सिस्टम वाले भाई ध्यान देवे, चिलमों को चालू करवाए। अलाउंस में समस्या आ रही है, चिलमों को चालू करवाए। पूरे दिन भर तो ये खाली रहता है। जोरदार ताली हो जाए बघावा की टीम के लिए। महेश वर्मा जी और विशेष रूप से रवि जी वर्मा, जिन्होंने सीढ़ी के प्रदान की, बहुत मैं धन्यवाद। समाज आपका सम्मान करता है और आपसे सदैव सहयोग की अपेक्षा रखता है। बगावा समाज की ओर से बहुत ही अद्भुत उपहार प्रत्येक जोड़ों को समाज को दिए। एक तरफ कहार भाइयों बहनों का महाकुंभ खरगोन में चलने जा रहा है। इतना विशाल समुदाय आपकी एकता यह प्रदर्शित करती है। निवेदन है, भाई बहन सामना का निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ी कर सामना जो भी खड़ा थे सब बची जाए। हाथ जोड़ी कर पाई लगा तो पाई लग गया, बची जाए। प्रकाश जी आपको इस सामने अभी हाथ जो बता रहे हैं कर लो, ये सामना आपको पास नहीं करना। अभी दूल्हा का मुद्दा सामना दूल्हा सामना भी पास नहीं करना, बता रहे कर लो। अभी जब जो यहाँ से निर्देश दिया जाएगा वो आपको कर लो। सामने को जोड़े जो काम करने तो जाए नहीं, अभी विमान में फैला हुआ है नहीं। और सबसे निवेदन किया जा रहा है, यहाँ पे जो भी भाई कमेटी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों जोड़िए, थोड़ा पंडाल में ध्यान दे, पब्लिक बढ़ रही है, पब्लिक को 200 नंबर का जोड़ाइए, लगा दो अभी बताएंगे। अभी आप यहाँ से बताया जाए तब करना है, अभी ये रख दो।
ध्यान दो यहाँ से, जो मंच से आदेश मिले उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद में ये रख दो। अभी सामने वाला जोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है, अभी रुमाल लेके खड़े नहीं होना है ना, सबसे निवेदन यहाँ से बताइए, उसको ध्यान दो, बार बार खड़ा हो जाए तो लेके उसको। सर्वदेव नमस्कार। देखो ये यज्ञशाला है ना, अभी आपका विवाह संस्कार हो रहा है, तो हाथ वाह करना और फेरे कर लेना और चले जाना वो नहीं है, वो जीवन बदलने की कर रहा है, ये आपका जीवन बदलना जा रहा है। गुरुदेव और माता जी के सामने हो रहा है, स्वयं सरस्वती माता का जन्म दिवस, आज अवतरण दिवस, जैसे हमारे परम गुरुदेव का अवतरण दिवस है। आपका सौभाग्य है कि सामूहिक विवाह हो रहा है, यहाँ से हाथ पीछे से फेंक के जाए, जीवन बदलने की कला हो रही है। इसीलिए सामने की जो भी बातें हैं सब बैठ जाए, एक साइड बैठ जाए, ये आगे वाले कुर्सी वाले भी बैठ जाए, उधर पीछे वाले भी बैठ जाए, नहीं बैठने में दिक्कत हो तो साइड में चले जाए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है, कभी ध्यान दें। अपनी यहाँ से आप मंत्र बोलते हो तो आप बातचीत करते हो ना, तो मंत्र टूटते हैं तो उसका दोष लगता है, इसीलिए कोई भी मंत्र टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए कोई भी बातचीत नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है, ऐसी भावना से नमस्कार करें। सभी परिजन हाथ जोड़ के देखें, सभी परिजनों हाथ जोड़ के नमस्कार करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम नमो अनंताय शास्त्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारणे नमः। लगता है हमारी कोई जरूरत तो नहीं है, सब लोग जानकार हैं, जानते हैं, सब अपने अपने मन से कर रहे हैं। भाई यहाँ से जो बोल रहे इसको ध्यान दो। चलिए दोनों हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए, हम बोलते जाएंगे, आप नमः का उच्चारण हमारे साथ साथ करते जाएंगे। नमः का उच्चारण सभी को बोल रहे हैं नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। बोलो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम मारी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचितरंद्राभ्याम नमः। ओम मातृपुत्र चरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम ईशान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्मधान श्री गायत्री देवे नमः। ओम पुण्यम पुण्यमहं दीर्घमायुरस्तु। अब जो गणेश जी की प्रतिमा है, यह सुपारी जो आपने दोने में रखी है, उनका पूजन करें, पानी का छींटा दें, कंकु चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं। ओम सर्वेभ्यो नमः। जलम गंधासुतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अधरक्षा विधानम। अब कन्या के मामा जी, केवल मामा जी, नानी को खड़े होने की जरूरत नहीं, मामा जी खड़े हो जाए, बाकी के सभी लोग बैठ जाए। कन्या के मामा खड़े हो जाए, बाकी सब लोग बैठ जाए। कन्या के मामा जी अपने उल्टे हाथ में चावल लें और सीधे हाथ से दसों दिशाओं में छोड़ना है, जिधर बताएंगे उधर। पहले पूरब में छोड़ना है, फिर पूरब और दक्षिण के कोने में छोड़ना है, फिर दक्षिण में, फिर उस कोने में, फिर पश्चिम में, फिर ऐसे इस कोने में, उत्तर इधर ऐसे छोड़ना है ना, बताते जा रहे हैं। ओम पूर्वे रक्षते वाराः, पूर्व की दिशा में छोड़ो। आग्नेयं दक्षिण है पद्मा, वस्तु दक्षिण दिशा,
नैऋत्य मधुसूदना, नैऋत्य में पश्चिमे चैव गोविंदो, पश्चिम में वायव्याम तो जनार्दना, इस कोने में। इसके बाद उत्तर में उत्तर ऐसी पति रक्षित, ईशान्याम ही महेश्वर। अब थोड़े से चावल ऊपर छोड़ो और थोड़े से चावल बेटे की चारों तरफ छोड़ दो। ओम ऊर्ध्वन्नति विधाता हेतु नंतशो अनुत्तमप यत स्थानम रक्षति शो ममाधिदः अपरार्पन्तु ये भूता भूमिसंस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता राते गच्छन्ति सुराज्ञः अपक्रामन्ति भूतानि पिशाचा सत्तु विषं सर्वेषां विरोधेन या विवाह यज्ञ कर्म समारभे। अब आप सब बैठ जाएं, मामा जी भी बैठ जाएं। अब दूल्हे राजा का स्वागत सत्कार होगा। जल्दी मत करो, आप सब लोग बैठ जाओ, सब जाओ। देखो जी, ऐसे उधर से किसी का आने मत दो, बंद कर दो। इधर कहना भाई वो इधर नहीं आना, सबको मना करो। हाँ, निकलने वाले भले निकल जाए, अंदर नहीं कोई जाए, जाने मत देना यार। भाई साहब आप बाहर ही रहे, अंदर मत जाए। समिति के कार्यकर्ता यहाँ आ जाए। आप यहाँ खड़े हो जाओ, भाई यहाँ खड़े हो जाओ, जो खड़े हो यार उनको दिखिएगा, उधर में कार्यकर्ता हो जाए। चलिए और दूल्हे राजा के ऊपर चावल की व्यवस्था करना है। मामा मामी आया तो ले लो चावल हाथ में। मामा मामी नहीं आए हो तो कोई भी रिश्तेदार। दूल्हे राजा का सत्कार हो रहा है। दूल्हे राजा के ऊपर सत्कार करेंगे जब बोलेंगे यहाँ से। राजा के रूप में, देवता के रूप में दूल्हे का स्वागत हो रहा है। भाइयों से निवेदन है कि मंच के आसपास ओम राजु भगवान आस्तामो भवंतम। अब दूल्हे राजा के हाथों में चावल दे दो और उनसे कहो कि हे कन्या अपनी माला इसके बाद दूल्हे राजा अपनी माला बुलंद करनाएंगे। अगर माला पहना भी किसी ने तो कोई बात नहीं, दूसरी माला हो तो दे दो, नहीं आप अपने गले की माला निकाल कर अपने हाथ में रख लो। जब मंत्र हो बाजे बजे तब आप अपनी अपनी माला एक दूसरे को पहना देंगे। माला अपने हाथ में रखिए। अब ध्यान से सुनो, अब दूल्हा दुल्हन पूरा ध्यान दे दो। अब दूल्हा दुल्हन से कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करे दूल्हा दुल्हन से। दूल्हा दुल्हन भले मुंह दूल्हे राजा को उधर है पर कान इधर होना चाहिए। ये आप माला पहना रही है, क्या है? फूलों की माला है, लेकिन इसके साथ में भाव क्या है कि हम अपना सब कुछ सौंप रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। दुल्हन अपना समर्पण दूल्हे राजा को कर रही है और दूल्हे राजा अपना समर्पण दुल्हन को कर रहे हैं। अपना सब कुछ सौंप रहे हैं एक दूसरे को। फूल को पानी में भिगो, कंको हल्दी चावल उसमें ले लो थोड़ा सा। फूल में फूल नहीं सकता है और वो कंकु चावल लगा हुआ फूल दूल्हे राजा के पाँव पे चढ़ा दो। अपनी सेवा, अपना संपत्ति, अपना प्रेम, अपना पुरुषार्थ, अपना पुण्य, जो कुछ भी है अपना, वो सब एक दूसरे को सौंप रहे हैं। दूल्हे राजा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे राजा को। ऐसा भाव आप जगाएं। अगर बातचीत करनी है आप लोगों को तो फिर हम रुक जाते हैं। आपकी बातचीत खत्म हो जाए फिर भले 1 घंटे के बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। खुद देर घर पे बात करो आप लोगों को बात करना। वर वधु खड़े रहेंगे, अंताज के सभी बैठ जाओ। वर वधु हमको नहीं दिख रहे हैं, बातचीत अगर रह गए तो कर लो, फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे आराम से, क्योंकि दूल्हा दुल्हन का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर हमने मंत्र बोल दिए बिना सोचे समझे
आपने भी सब कुछ कर लिया तो वो उचित नहीं है। इसलिए समझ के साथ हर काम जीवन का होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम गणेश पूजन करते हैं। विवाह का क्रम होता है जब भी, तो सबसे पहले गणेश पूजा होती है। गणेश जी विवेक के देवता है। हम जो भी काम करें विवेक के साथ करें। पंडित जी ने कुछ भी बोल दिया, हमने कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ के साथ करें। माला क्यों पहना है? समर्पण के लिए। शिवरात्रि माता की जय। अभी जल्दी नहीं करना है, मंगलाष्टक होंगे, गणेश स्तुति होगी और जब बाजे बजेंगे तब पहले कन्या अपनी माला अपने पति को दूल्हे राजा को पहना, फिर दूल्हे राजा अपनी होने वाली पत्नी को अपनी माला पहना। गंगा गो मय गौर जो गिरिजुता। सब लोग ध्यान दें, मंगलाष्टक हो रहे हैं। मंगलाष्टक होंगे, फिर गणेश स्तुति होगी और जब बाजे बजेंगे तभी आप माला पहनाएंगे। ये सारे देवी देवता, सारे नदियां, वनस्पतियां, समुद्र, सूर्य भगवान, ये सब आपके समर्पण के साक्षी हैं। वर वधू के आसपास वाले बैठ जाएं, वर वधू ही खड़े रहे। केवल दूल्हा दुल्हन को खड़े होने को कहा भैया, बाकी लोग बैठ जाए। केवल दूल्हा दुल्हन खड़े रहेंगे, बाकी के लोग बैठ जाए। जब सारे लोग बैठ जाए तो बता देना, फिर मंगलाष्टक बोलेंगे। आसपास के बैठ जाओ, फिर हम यहाँ से चालू करेंगे। जब तक वर वधू खड़े ही रहेंगे ना। वर वधू के आसपास जो भी खड़े हैं वो बैठ जाए। वर वधू यहाँ से हमको छुट्टी रहे, कितने जोड़े हैं तो आपको 5-6 दिख रहे, बाकी तो पति भी दिख रहे है ना। तो ऐसा नहीं, वर वधू भी हमको सारे दिखने चाहिए। माला अभी डाल, जब तक डलेगी तब तक आप सोच विचार लो। एक बार डल गई माला तो फिर जन्मों जन्मों का साथ, फिर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। ये समर्पण बिल्कुल अंतःकरण से आपका हो। विशेष रूप से आज इस खरगोन में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन और ये भगवान निषाद राज की तस्वीर में है रवि वर्मा और रवि भाई वर्मा को भेंट कर रहे हैं। माजी कहार समाज, जिसमें मुझे बताया गया कि गुरुकुल की महती आवश्यकता है। जो गुरुकुल हमारे बच्चों को भविष्य को बढ़ाने में सार्थक होगा, ऐसे गुरुकुल को मैं सभी दानदाताओं से अपेक्षा करता हूँ। एक माजी कहार समाज का
घोड़ी देखता पर पर्दो बांधना पाइना के ऊपर घामो चल तो घोड़ी घोड़ी बढ़िया लगी
रहा है कि कोई वो जहाँ रहेगी हो बोलने को आया तो वो बाहर हो जाए।
आशीष प्रदान किया। कन्या की माता या मामी जो है ध्यान से लाड़ीदार की ओर से 5 बजे लाना है। एक पैसा ले लो, चावल ले लो, हल्दी की घाट ले लो। हेलो। साथ ही में समर्पण को जाने जाने वाला यह कहार समाज आज इतनी बड़ी संख्या में इतना भव्य आयोजन जो किया, उस समिति को भी मैं हृदय से बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से समाज का काम करना सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन होता है अपनों को जोड़ना, पर आप